पहले से स्टूडेंट्स को अवेयर करना जो सिक्स क्लास से लेकर 10th क्लास तक के अंदर है वो जरूरी होता है। उसके बाद जो है उनको पता चलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम का कोई चीज़ होता है, पीछे चले जा चुके होते हैं, उसके अंदर वो क्रैक नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। तो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि मुझे जो है ये सारी चीज़ें पता है, क्योंकि मैंने ऑल इंडिया जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग का, उसको मैंने क्रैक किया। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो 6 क्लास से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है। वो पेरेंट्स भी देख सकते हैं इस वीडियो को जिनके बच्चे जो हैं वो 6 क्लास से 12th क्लास में पढ़ते हैं। मैं इस पूरे वीडियो को लाइट रखने की कोशिश करूंगा ताकि हर टाइप के पेरेंट्स को जो है समझ में आए। मैं ऐसे कोई वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, जो कोशिश करूंगा नहीं करूं जो कि आपको समझ में नहीं आए। बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और ये बात करेंगे कि क्या प्रॉफिट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठने का। ठीक है, पहला जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता क्या है। ये जनरली 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते क्या हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम और दूसरा जो है वो होता है एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, हम एक एक करके समझेंगे कि स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है और एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है। स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली वो स्टूडेंट्स देते हैं जो 10th क्लास तक के होते हैं। आगे के भी स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स देते हैं जो 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं। इंडिया गवर्नमेंट का ये एम है कि हर जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को पूरे इंडिया के अंदर से जो है निकाला जाए ढूंढ करके। तो उसका एक ही तरीका है निकालने का कि वो एक टेस्ट लेती है, नेशनल लेवल पे लेती है और स्टेट लेवल पे लेती है। ठीक है, और उसके अंदर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्कोर अच्छा करते हैं तो उनको इंडिया गवर्नमेंट जो है आगे की पढ़ाई के लिए पैसे देती है ताकि अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे कंटिन्यू कर पाए। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन होते हैं जो इंडिया गवर्नमेंट कराती है नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं जिसके अंदर ये जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कौन कौन से स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है कि आप जो है उस एग्जाम्स के अंदर बैठ सकते हो। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं और किस क्लास के बच्चे जो है कब बैठ सकते हैं, उसके लिए कौन क्या सिलेबस है, कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टाइप होता है वो होता है एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये बेसिकली होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के अंदर होते हैं, 11th 12th के अंदर जो एंटर कर जाते हैं उनके लिए होता है। एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, ये इंडिया गवर्नमेंट इस वजह से कराती है ताकि क्योंकि जो टॉप के कॉलेजेस हैं उस कॉलेज के अंदर अब इनकी संख्या बहुत कम है, कॉलेज की जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए, वो सभी चाहते हैं कि वो बड़े अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर जाएं। तो उसमें जाने के लिए जो है अब सभी को तो ले नहीं सकते हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए टेस्ट करवाती है। जो ऑथेंटिक एजेंसीज होती हैं वो उसके लिए एक टेस्ट लेती है, और उसके अंदर से जो टॉप के जितने स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं उन स्टूडेंट्स को वो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन देती है। तो बेसिकली एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए होता है ताकि वो अच्छे कॉलेजेस के अंदर, जो बड़े कॉलेजेस हैं और टॉप के कॉलेजेस हैं, उसके अंदर एडमिशन उन्हीं को मिले जो टैलेंटेड हैं और जो उसके लायक हैं, वही स्टूडेंट्स उसके अंदर जा पाएँ। ठीक है, तो इस वजह से वो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाती है। तो अब डायरेक्टली जो है अगर जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में 10th तक नहीं जान रहा है और वो उस एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यानी स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कभी बैठा नहीं है और वो डायरेक्टली चला जाए कि एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो वो उसको फेस नहीं कर पाता है। तो ओके, तो उसके लिए क्या है कि स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो पहला स्टेप होता है। इसके अंदर बहुत सारे अगर स्कॉलरशिप्स 3-4 स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर स्टूडेंट बैठ गया है तो वो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव उसके लिए हैबिट उसकी बन चुकी होती है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट जो है उसका हो जाता है, तो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आसानी से वो अपने कॉलेजेस ले लेता है। ठीक है, तो यही है सजेशन कि आप उनको जो है ना अवेयरनेस दिखाने के लिए कि जो 6 से लेकर के 10th तक के स्टूडेंट्स हैं कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में समझें कि होता क्या है। ठीक है, अब फायदे क्या हैं इनके फायदे, मैं बता रहा हूँ अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो स्कॉलरशिप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके जो स्कॉलरशिप है वो अलग अलग स्कीम के थ्रू मिलते हैं। जैसे कि पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो है एनटीएससी, जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। ये इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि वो 10th क्लास के स्टूडेंट दे सकते हैं। ठीक है, जो अभी 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन जो है ना पहले से ये स्टार्ट हो जाती है, जब 9th क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं तभी से उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो इसका क्या स्कीम है एनटीएससी का, इसके ये पूरे इंडिया लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है एनटीएससी, और 2 स्टेजेस में होता है। वो लाखों में बैठते हैं और सिलेक्शन जो है ना कुछ का होता है इसके अंदर, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं यानी सिलेक्टेड जो बच्चा इसको क्रैक कर देता है उसके 10th क्लास तक के आगे की पढ़ाई जो होती है उसके लिए कुछ पैसे गवर्नमेंट एवरी मंथ उनको प्रोवाइड करती है। जैसे मैं डाटा बताऊं कि अगर 10th क्लास के अंदर है और उसने ये एग्जाम क्रैक कर दिया है तो पूरे 11th और 12th क्लास में और पूरे 11th और 12th क्लास के अंदर उसको 1250 रुपीज़ एवरी मंथ दिए जाते हैं। ठीक है, और ये अमाउंट है, और उससे ज़्यादा ये है कि बच्चे का जो है ना कॉम्पिटिटिव माइंडसेट जब बन गया हुआ है तो वो जो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाएगा तो ये टॉप रैंकर होल्डर होगा। ये जनरली इसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है,
तो वो 10th क्लास तक दे नहीं पाते और 10th क्लास के बाद डायरेक्ट जाकर के एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठते हैं तो वो फेस नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली उस चीज़ को, ठीक है। तो माइंडसेट इनका अगर बन जाएगा 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स का तो उसके अंदर वो आराम से कवर कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और सिर्फ 12th क्लास तक इनको नहीं मिलता, 11 से 12th क्लास तक नहीं मिलता, ग्रेजुएशन एंड आगे की उसके अंदर ग्रेजुएशन करेंगे एंड मास्टर करेंगे उसके अंदर एवरी मंथ उनको 2,000 रुपीज़ मिल रहे होते हैं जो NTSC एग्जाम क्लियर करेगा वो, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये रियल है, आप जो है ना इसको जा करके सर्च कर सकते हैं। ये लगता है कि हर महीने क्यों पैसे मिलेंगे, तो आपके बच्चे को ये मिलेगा जब वो एग्जाम क्रैक कर देगा। तो टैलेंटेड होते हुए भी अगर नॉलेज नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्च कर रही है टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, और सर्च करने का तरीका गवर्नमेंट का यही है। अब घर में आकर के बताएगी नहीं गवर्नमेंट की तुम्हारे स्टूडेंट जो है ना टैलेंटेड है, आप जो है ना ये एग्जाम दिलवाओ, तो वो उन्होंने नेट पे डाला हुआ है, आप जाकर के देखो, स्टडी करो कि ये एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट चाह रही है कि आप अगर टैलेंटेड हो तो इसमें बैठो और बैठ करके इसके अंदर इसको क्रैक करो और मैं आगे की पढ़ाई करवाने के लिए पैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे नहीं इसमें बैठते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, जैसे मुझे नॉलेज नहीं था 10th क्लास तक इसके बारे में, तो मैं बैठा ही नहीं इस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। और आगे जाकर के हम लोगों ने डायरेक्ट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में दिया, हमें बताने वाला नहीं था कोई, ठीक है। तो एक तो NTSC बता दिया, यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है, ये सारे एग्जामिनेशन हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, जो होते हैं स्टेट लेवल पे होते हैं और नेशनल लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। दूसरा है NSTSC होता है, यानी नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये जो है ये नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है। आपका बच्चा अगर इसके अंदर बैठेगा, सेलेक्ट हो जाता है तो स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही मिलेगा। एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके अंदर बैठ करके अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जो है ना वो बैठ सकता है। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट के, वो उनकी जो फीस होती है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके कॉलेज के अंदर जाते हैं उसके अंदर पैसे का तो आसमान जमीन का अंतर होता है, लाखों रुपए के पैसे का अंतर होता है। और दूसरा ये होता है कि इनकी वैल्यू भी एज कम्पेयर टू वो ज़्यादा होती है जो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करके उसके अंदर एडमिशन लिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये पहले से स्टूडेंट्स को अवेयर करना जो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के अंदर हैं वो जरूरी होता है, ठीक है। और अगर डायरेक्टली यहाँ 10th क्लास के बाद जो है उनको पता चलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम का कोई चीज़ होता है जिसके अंदर बैठ करके कॉलेज मिलता है, तो आप जो है वो बहुत पीछे चले जा चुके होते हैं, उसके अंदर वो क्रैक नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, फिर वो ऐसे ही इरेगुलर कॉलेज के अंदर जो है ना एग्जाम वो दे रहे होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि मुझे जो है ये सारी चीज़ें पता है। ऑल इंडिया जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग का, उसको मैंने क्रैक किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे पता है कि मैं जो है ये बता सकता हूँ 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को कि ये एग्जामिनेशन होते हैं उसके बारे में, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। जो सैफ ट्यूटोरियल है, मतलब मैं अपने कोचिंग के अंदर जो है इस तरीके से 6 क्लास से 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता हूँ, मतलब ऐसे साइंस और मैथमेटिक्स को इस तरीके से बता रहा होता हूँ कि उनके अंदर ये उनका जो सिलेबस है स्कूल का जो सिलेबस है, यानी CBSE से अगर पढ़ रहे हैं तो उनका वो चीज़ें तो क्लियर हो रहा होता है, लेकिन मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उनका जो है ना उसके अंदर हो जाए। तो सिर्फ हमारा फोकस जो है इसके ऊपर नहीं होता है कि उनका एग्जाम जो ये एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, वो क्लियर हो। मेरा फोकस ये भी होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अवेयर हो। तो बुक किस चीज़ें सिर्फ नहीं बताई जा रही होती है, ये भी बताई जा रही होती है कि वो आफ्टर 10th जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना है, और ये स्कॉलरशिप जो जितने भी एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसके बारे में अवेयर किया जा रहा होता है उनको। तो आप जो है ये एड्रेस है, इसके अंदर जो है इसके सराउंडिंग में जो भी हैं वो अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो वो क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने फॉर्म दिया हुआ है या व्हाट्सएप का जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरे से जो भी चीज़ें पूछनी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो पूछ सकते हो उसके ऊपर, ओके।